नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के बारे में, जिसको लिखा है टी हार्व ईकर ने। आप कैसे मिलियनेयर बन सकते हैं, हाउ यू बिकम मिलियनेयर, आज इस बुक के जरिए बात करेंगे। इस बुक में ऑथर ने कई नई टेक्निक्स सिखाई है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑथर के कहे हुए एक पेज से यहाँ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट सक्सेस के लिए ठीक नहीं है तो आप कुछ सीख नहीं सकते, आपको कुछ पता नहीं है और आप कुछ डिफरेंट नहीं कर सकते। ऑथर फाइनेंशियल डिजास्टर के समय से गुजर चुके थे, उन्होंने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, कई बार वो टूट भी गए थे। एक सबसे बड़ा सीक्रेट है जो हमें हमारे गोल्स तक पहुंचा सकता है, हमें फाइनेंशियली सक्सेस अचीव करा सकता है, एक मिलियनेयर बना सकता है। वो कौन सी चीज है जो हर मिलियनेयर को पता होती है, आज इस वीडियो में जानेंगे। और आज ये सारी बातें टी हार्व ईकर की बुक सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड से बताएंगे। इस बुक की सीक्रेट के बारे में बताएं उससे पहले हम ऑथर की जर्नी के बारे में जान लेते हैं, उन्हें ये सीक्रेट कैसे पता चला। ऑथर कहते हैं, मुझ में बहुत पोटेंशियल था सक्सेस अचीव करने का, मैं हर एक सक्सेसफुल आदमी की तरह बहुत से बुक पढ़ा था, ऑडियो बुक सुनी थी, सेमिनार में भी गया था। ऑथर बोलते हैं, मैं सचमुच बहुत सक्सेसफुल होना चाहता था और मुझे नहीं पता कि ये फीलिंग मुझ में क्यों थी। शायद मुझे पैसे चाहिए थे या फिर फ्रीडम चाहिए थे, या शायद मैं अपने पेरेंट्स की नज़र में अच्छा बेटा बनना चाहता था और इसीलिए मैं बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किए थे, मगर वह सब के सब फेल हो गए थे। मैं बस यही सोचता रहता था, मैं राइट टाइम में राइट बिजनेस कर लूं तो मैं पक्का अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। पता नहीं मेरे अंदर का मिस्टर पोटेंशियल कहाँ चला गया था। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर में बैठा था, मेरे डैड और मेरे दोस्त के डैड काफी क्लोज फ्रेंड थे, और मेरे डैड ने मेरे फ्रेंड के डैड को बताया हुआ था मेरे अनसक्सेसफुल बिजनेसेस के बारे में। जैसे ही मेरे फ्रेंड के डैड ने मुझे देखा, वो मेरे पास आए और बोले, हाफ तुम जानते हो मैंने भी तुम्हारे तरह ही स्टार्ट किया था, मेरे भी तुम्हारे बिजनेस की तरह फेल हो गए थे। ऑथर बोलते हैं, ये मुझे सुनकर थोड़ा अच्छा लगा, चलो कोई तो है मेरी तरह। फिर उन्होंने मुझसे कहा, हाफ अगर तुम वो अचीव नहीं कर पा रहे हो जो तुम चाहते हो, इसका एक ही मतलब है, तुम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। तुम क्या जानते हो, ऑलमोस्ट सारे अमीर इंसानों में कुछ ना कुछ सिमिलर होता है। अगर तुम ये पता कर लो कि सब अमीर आदमी किस तरह से सोचते हैं तो तुम भी अमीर बन सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। ऑथर बोलते हैं, मुझे पहले लगा कि मुझे सब पता है, लेकिन फिर मैंने गहराई से सोचा कि अगर मुझे सब पता होता तो मेरे इतने बिजनेसेस फेल नहीं होते। कुछ तो ऐसा है जो मैं नहीं कर रहा हूँ जो बाकी अमीर आदमी करते हैं। फिर मैंने उन सारे अमीर आदमी के ऊपर स्टडी करना शुरू किया, वो क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं, एक्ट, और फाइनली मुझे पता चल गया कि अमीर आदमी क्या अलग सोचते हैं एक मिडिल क्लास और गरीब आदमी से। फिर ऑथर ने एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला डिस्कवर किया और अमीर लोगों का सीक्रेट बताया, और वो था प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, T=F=A=R, यानी अगर हम अपने थॉट्स चेंज करते हैं तो हम अपनी फीलिंग चेंज कर सकते हैं, और अगर हम अपनी फीलिंग चेंज करते हैं तो हम अपने एक्शन को चेंज कर सकते हैं, और अगर हम अपने एक्शन चेंज कर देते हैं तो हम अपने रिजल्ट्स को अचीव कर लेंगे। ऑथर कहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स यू विल फर्स्ट हैव टू चेंज द रूट्स। इफ यू वांट टू चेंज द विजिबल यू मस्ट फर्स्ट चेंज द इनविजिबल। यानी अगर हमें पेड़ में लगे फल को चेंज करना है तो हमें उस पेड़ की जड़ को चेंज करना होगा जो हमें नहीं दिख रहा है। अगर हमें उसे चेंज करना है जो हमें दिख रहा है, तो पहले हमें उसे चेंज करना पड़ेगा जो हमें नहीं दिख रहा है। यानी अगर हम अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं तो हम अपने रिजल्ट्स को चेंज कर सकते हैं। वेज ऑफ थिंकिंग डिटरमिन एक्शंस और रिजल्ट्स। अब हम सोचेंगे, यार अगर थॉट्स रिजल्ट्स को लीड करते हैं
तो हर इंसान जो अमीर होने के बारे में सोच रहा है वो अमीर न बन जाता। लेकिन ऑथर बोलते हैं हमारे थॉट्स की जड़ हमारे बहुत अंदर तक है, जो नॉर्मली हमें महसूस नहीं होते। ऑथर बोलते हैं क्या आपने बचपन में ऐसे शब्द अपने घर में सुने हैं जैसे कि पैसे ही सारे बुरे काम की जड़ है, या बुरे वक्त के लिए पैसे बचा के रखो, या अमीर आदमी सारे लालची होते हैं, अमीर आदमी क्रिमिनल लोग हैं, पैसे खुशी नहीं दे सकता, हर आदमी अमीर नहीं बन सकता, ये खरीदने की हमारी औकात नहीं है, अपनी औकात से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ऑथर बोलते हैं हमने बचपन से इनमें से कोई भी सेंटेंस बार बार सुना है तो अनफॉर्चुनेटली बचपन में ही हमारे थॉट्स चेंज कर दी गई। हमारे थॉट्स 3 तरीके से चेंज हो सकती है। स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। ऑथर की एक स्टूडेंट थी जो उनका सेमिनार अटेंड करने आई थी। ये औरत एक नर्स थी, इनका नाम जोशी था। जोशी की अच्छी इनकम थी लेकिन हर बार वो बहुत जल्दी अपने पैसों को खत्म कर देती थी। जब ऑथर ने उनसे उनकी लाइफ के बारे में पूछा तो जोशी ने बताया कि वो जब 11 साल की थी तब एक बार अपने पेरेंट्स और बहन के साथ चाइनीज रेस्टोरेंट में डिनर करने गई थी, और उस वक्त उनके डैड और मदर के बीच में हर बार की तरह पैसों की वजह से लड़ाई हो रही थी। उनके डैड बार बार खड़े हो रहे थे और चिल्ला रहे थे और टेबल पर मुक्के मार रहे थे। जोशी कहती है मुझे आज भी याद है कि किस तरीके से मेरे डैड का कलर चेंज होने लगा था और फिर वो नीचे गिर गए। मेरे डैड को हार्ट अटैक आ गया था और वो मेरे सामने ही मर गए थे। ऑथर बोलते हैं इस इंसिडेंट के बाद से जोशी ने पैसों को दुख के इमोशन के साथ जोड़ दिया था, और हर बार उसे सैलरी मिलती थी तो वो पैसों को जल्दी से खत्म कर देती थी क्योंकि उन्हें पैसों से छुटकारा पाना होता था। ऑथर बोलते हैं और यही रीजन है कि जोशी नर्स भी बनी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट्स प्रोसेस था कि वो अपने डैड को बचा नहीं सकी थी। ऑथर ने जोशी को पैसों के साथ एक पॉजिटिव इमोशंस जोड़ने में मदद की, और आज जोशी एक फाइनेंशियल एडवाइजर है और लोगों के पैसे मैनेज करने में हेल्प करती है। वर्बल प्रोग्रामिंग। सेकंड रीजन जिसके वजह से पूरे थॉट्स चेंज हो जाते हैं वो है वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी बार बार हमारे आसपास बोला जाएगा उससे हमारे थॉट्स चेंज हो जाएंगे। एक बार ऑथर का बेटा 3 साल का जेसी दौड़ हुआ आकर बोला डैडी चलो हम निंजा टर्टल की नई मूवी देख कर आते हैं जो हमारे पास वाले थिएटर में लगी है। मैं इतना कंफ्यूज्ड हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि इतना छोटा बच्चा जियोग्राफी का मास्टर कैसे हो गया। इसे कैसे पता चला कि हमारे शहर में थिएटर है और उसमें निंजा टर्टल की मूवी लगी है। मैं तो अपने बेटे को कभी भी आसपास के थिएटर में नहीं ले गया। काफी देर के बाद मुझे पता चला कि मेरे बेटे को ये सब कैसे पता चला। जब मैंने एक टीवी कमर्शियल देखा, टीवी कमर्शियल की टैग लाइन थी अपने पास के थिएटर में आप ये मूवी देख सकते हैं। इन शॉर्ट हमारे आसपास कोई किसी डायलॉग को बार बार बोलेगा, हम उसे सच मान लेते हैं और हमारे थॉट्स उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। मॉडलिंग। तीसरा मेथड जिससे हमारे थॉट्स चेंज होते हैं वो है मॉडलिंग। ये कॉन्सेप्ट्स कहता है कि ह्यूमन माइंड हमेशा अपने आसपास के चीजों को मॉडल करने की कोशिश करता है, यानी कॉपी करने की कोशिश करता है। हमारी लैंग्वेज, हमारा बोलने का तरीका एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आसपास के लोगों का है। हमारा ड्रेस अप, इवन पैसे से रिलेटेड इमोशन भी आसपास के लोगों को कॉपी करके सीखा है। इसके लिए एक स्टोरी बताता हूँ। एक लेडी थी, वो किचन में ऑमलेट बना रही थी और उसे बनाने के लिए वो एग्स के एंड्स काट रही थी। उसके हस्बैंड ने कंफ्यूज्ड होकर अपने वाइफ से पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो, इसके एंड्स क्यों काट रही हो। इस पर उस लेडी ने जवाब दिया, मेरी माँ ऐसे ही कुकिंग करती थी। अब उस दिन उसके घर उसके मदर को डिनर पर आना था। ये सवाल उस लेडी ने अपने मदर से पूछा कि आप ऑमलेट्स की एंड क्यों काटती थी। इस पर उस लेडी की मदर ने कहा, मेरी मदर इसी तरह से कुकिंग करती थी। फिर उस लेडी ने अपने ग्रैंड मदर को फोन किया और पूछा कि आप ऑमलेट की एंड्स क्यों काटा करती थी। इस पर उस लेडी की ग्रैंड मदर ने आंसर दिया, क्योंकि मेरा पेन छोटा था। इन शॉर्ट, ज्यादातर बिना सोचे ही अपने आसपास के लोगों को कॉपी कर लेते हैं। मेन सवाल आता है कि क्या अब हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है? क्या हम इसे चेंज नहीं सकते? क्या अपने थॉट्स को चेंज करके अमीर नहीं बन सकते? इस पर ऑथर ने काफी पॉइंट्स दिए जिससे हम एक अमीर, एक मिडिल क्लास और एक गरीब आदमी के थॉट्स प्रोसेस को समझ सकते हैं और अमीर बनने के लिए अपने माइंड्स की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक अमीर और एक गरीब में पहला थॉट्स डिफरेंस आता है
कि अमीर आदमी सोचता है कि मैं अपनी लाइफ खुद डिजाइन करूंगा, जबकि एक गरीब आदमी सोचता है जैसा नेचर मुझे देगी मेरे साथ वैसा ही होगा। गरीब विचार वाले लोग हमेशा सोचते हैं कि उसकी लाइफ किस्मत के ऊपर डिपेंड है, और ये प्रूफ किया जा सकता है ये देखकर कि सबसे ज्यादा लॉटरी टिकट कौन खरीदता है। आपने ठीक सोचा, गरीब विचार वाले लोग ही सबसे ज्यादा लॉटरी टिकट खरीदते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरा लकी ड्रॉ निकलेगा और मैं अमीर बन जाऊंगा। पर ये कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि इन्होंने कभी अपने थॉट्स प्रोसेस को चेंज नहीं किया, और अगर ये लॉटरी जीत भी जाए तो भी दोबारा वहीं पहुंच जाएंगे जहां से इन्होंने शुरू किया था। फॉर एग्जाम्पल, माइक टायसन बचपन में गरीबी में रहे और बचपन में ही कई बार जेल गए, बाद में दुनिया के नो वन बॉक्सर बने, मिलियंस कमाए, लेकिन दोबारा सारे पैसे लॉस कर दिए और मिलियंस के उधार में चले गए और उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा। ये इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपना थॉट्स प्रोसेस चेंज नहीं किया था। लेकिन अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने रियल एस्टेट में मिलियंस डॉलर कमाए, फिर सारे के सारे बिजनेस डूबने की वजह से वो करोड़ों की उधार में चले गए, लेकिन उन्होंने फिर से ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस डेवलप किए। रिच पीपल थिंक बिग एंड पुअर पीपल थिंक स्मॉल। नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर कहते हैं, एक अमीर और एक गरीब थॉट्स प्रोसेस में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, रिच पीपल थिंक बिग एंड पुअर पीपल थिंक स्मॉल। ऑथर बोलते हैं, मेरे बहुत सारे रिटेल फिटनेस स्टोर है। इससे पहले ये बिजनेस स्टार्ट भी करता, मैंने सोचा हुआ था कि मैं कम से कम 100 ऐसे स्टोर खोलूंगा और हजारों लोगों को सर्व करूंगा, जबकि उनके कंपेटिटर ऑलमोस्ट उन्हीं के बराबर स्किल थी। उन्होंने सोचा था कि एक सक्सेसफुल स्टोर खोलेंगे, और जानते हैं कुछ टाइम बाद किया हुआ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ जो ऑथर और उनके कॉम्पिटिटर ने सोचा था। ऑथर अमीर बन गए, जबकि उनके कंपेटिटर सिर्फ एक ही सक्सेसफुल स्टोर खोल पाए। नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर कहते हैं, एक रिच थॉट वाला इंसान दूसरे अमीर और सक्सेसफुल इंसान को रिस्पेक्ट करता है, जबकि गरीब थिंक वाला इंसान सक्सेसफुल लोगों से चिढ़ता है। ऑथर कहते हैं कि जब वो गरीब थे, उनके बिजनेस फेल हो रहे थे, तब वो एक खटारा गाड़ी चलाते थे, लेकिन कभी भी उन्हें ड्राइविंग करते वक्त प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब वे सक्सेसफुल हो गए तो उन्होंने एक ब्लैक जगुआर ली, तो जब भी वो गाड़ी चलाते थे तो कई बार लोग उन्हें पास ही नहीं देते, कई लोग उनसे ओवरटेक करते हुए मिडिल फिंगर दिखाते। एक बार उन्होंने अपनी गाड़ी की रूट ऑफ खोली थी, जिस पर पीछे से 2-3 लड़के कार में आ रहे थे, और उन्होंने यूज कोक की बोतल उनकी गाड़ी में फेंके और पास करते हुए कहा, यू रिच बास्टर्ड। इस पर ऑथर कहते हैं, पता नहीं क्यों हम अमीर लोगों से जेलसी करने लगते हैं। वो कहते हैं, मैं गरीब और अमीर दोनों स्टेट में रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि गरीब से अमीर और अमीर से गरीब बनना माइंड थॉट्स की गेम है। पैसा न लोगों को अच्छा बनाता है, न बुरा, हम जैसे है वैसे ही रहते हैं। इसलिए अगर हम दूसरों की सक्सेस को अप्रिशिएट करते हैं और उन लोगों से उनकी स्किल्स सीखने की कोशिश करते हैं, तो अब जल्दी से सक्सेसफुल हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर कहते हैं, अमीर लोग सक्सेसफुल और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, और गरीब थॉट्स वाले इंसान अनसक्सेसफुल और नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। ऑथर बोलते हैं, नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव फीलिंग्स लाएंगे, जिससे हम वैसे ही एक्शन लेंगे या फिर हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, एक पैरालिसिस वाले इंसान की तरह बन जाएंगे। इसलिए अपने थॉट्स को चेंज करने के लिए अपनी कंपनी को चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑथर बोलते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा थॉट्स प्रोसेस बदले, जो कि अकेला सिंगल रीजन है, अमीर बनने का, तो लाइब्रेरी जाओ, कोई ऑडियो बुक सुनो, कुछ भी करो, लेकिन अमीर लोगों की थॉट्स को बार बार सुनो और उनकी स्टोरी से खुद को इंस्पायर करो, न्यू स्ट्रेटजी सीखो, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल इंसान को कॉपी करने की बजाय सक्सेसफुल लोगों की माइंड सेट को कॉपी करो। ऑथर ने इस अपनी बुक में कहते हैं कि क्या चेंज करना है और कैसे उस पर विश्वास करना है। उन्होंने यहाँ पर 17 धन की फाइल के बारे में बात की है। What to change और how to believe। 17 धन की फाइल। आइए फिर इन 17 धन की फाइल के बारे में जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी, क्योंकि इन 17 धन की फाइल में आप कई नई चीजें सीखेंगे और कैसे अपने सोच को चेंज करके अमीर बन सकते हैं, उसके रास्ते दिखाए हैं। धन की फाइल नंबर 1। अमीर लोग सोचते हैं मैं अपनी लाइफ बनाता हूँ, और गरीब लोग सोचते हैं लाइफ मुझे बनाती है।
अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ये सोचना जरूरी है कि आप अपनी लाइफ के कर्ता धर्ता हो, खास करके फाइनेंशियल लाइफ के। आपको ये बिलीव करना होगा कि आप अपनी सक्सेस खुद बना सकते हैं। इसका मतलब है आप खुद ही कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने आप को कमजोर बना सकते हो और आप खुद ही अपने लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम और सक्सेस बना सकते हो। ऑथर के नजरिए से ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये फील करते हो कि लाइफ मेरे साथ ऐसा ही कर रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप ये सोचो कि आप चेंज कैसे होंगे, किस तरह की लाइफ जियोगे बिना किसी मतलब के लाइफ। या ऑथर कहते हैं कि जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि आप अपनी लाइफ को खुद बनाओगे, तब तक आप कुछ नहीं बदल सकते हो। आपको अपनी लाइफ का बॉस बनना है। आप अपनी पसंद खुद बना सकते हो और अपनी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। आप अपनी लाइफ के बॉस हो। ऑथर आगे कहते हैं कि गरीब लोग हमेशा विक्टिम होने का रोल निभाते हैं। जिनके साथ गलत हुआ है वो हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। वो सोचते हैं कि उनका कभी दोष नहीं होता है। वो हमेशा कंप्लेन ही करते हैं। जब आप हमेशा कंप्लेन ही करते हैं तब आप जीते जागते मूर्ख बन जाते हैं। वो सबसे खराब चीज है, इसलिए कभी भी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। और गरीब लोग की खासियत है कि वो हमेशा अपनी परिस्थिति को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि उनके लिए पैसा ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मेरे लिए पैसा जरूरी नहीं है तो आपके पास पैसा कभी नहीं आएगी। ऑथर यहाँ पर एक फनी कोट्स शेयर करते हैं, पैसा प्यार से ज्यादा जरूरी नहीं है। चलो यहाँ पर कुछ कंपैरिजन करते हैं। क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, आपका हाथ या आपके पैर? शायद दोनों जरूरी है। ये फनी बात है लेकिन सही बात है। तो आप कोई भी विक्टिम का रोल ना निभाए और रेस्पॉन्सिबिलिटी से लाइफ के बॉस बने और सक्सेस की ओर अपना कदम बढ़ाए। घन की फाइल नंबर 2। अमीर लोग पैसा का खेल उसको जीतने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसा का खेल उसको खोने का डर से बचने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग की सबसे बड़ी चिंता जीना और सेफ रहना होता है, जबकि अमीर लोग का मकसद और ज्यादा अमीर बनना और अच्छी लाइफ जीना होता है। उनको थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारा पैसा चाहिए। मैं आपको एक पर्पस की पावर क्या होती है उसके बारे में याद दिलाना चाहूंगा। जब आपका पर्पस समय से बिल भरना होगा तब आपके पास उतना ही पैसा आएगा। राइटर्स सलाह देते हैं कि हमारा गोल मिलियनेयर बनने का होना चाहिए। अगर आपको अमीर बनना है तो आपका पर्पस रिच बनने का ही होना चाहिए, न कि सिर्फ इतना कि मैं अपने बिल्स भर पाऊं और बस थोड़ा ठीक हो जाए। अमीर का मतलब सिर्फ अमीर होता है। घन की फाइल नंबर 3। अमीर लोग अमीर होने के लिए कमिटेड होते हैं, अमीर बनने की चाहत होती है। ऑथर कहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको क्या चाहिए और यही सबसे पहला कारण है कि उनको जो चाहिए वो नहीं मिलता। ऑथर यहाँ अपने आप से कुछ सवाल करने के लिए कहते हैं। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए? आपको किसके जैसा बनना है? आपको अपनी लाइफ कैसी देखना पसंद है? आप ये समरी क्यों देख रहे हो? मुझे लगता है कि आपको आखिरी सवाल का जवाब जरूर पता होगा। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, तो हम उसको कैसे हासिल कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं। सच ये है कि काफी सारे लोगों को सच में अमीर नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि उनके सब कॉन्शियस माइंड में पैसे को लेके काफी सारी नेगेटिव बिलीव्स है जो उनको बताती है कि अमीर लोग बनने में कुछ गलत है। इस तरीके से वो लोग ट्रेंड होते हैं और आप में से काफी सारे लोगों को पैसा को लेकर मिक्स फीलिंग होते हैं। ये मिक्स फीलिंग्स ओवेसो में लगते हैं, बट ये हकीकत है। यही सबसे बड़ा कारण है कि क्यों ये लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। अब ऑथर सिखाते हैं कि हम कैसे पैसा के लिए अपने अंदर सही फीलिंग्स पैदा कर सकते हैं। यहाँ ऑथर बताते हैं कि अमीर लोग क्या करते हैं। अमीर लोग दिन में 16 घंटे काम करते हैं। क्या आप दिन में 16 घंटे काम करने को तैयार हो? क्या आप अपने परिवार, अपने दोस्त और अपने एंजॉयमेंट और आराम को छोड़ने के लिए तैयार हो? अमीर लोग ऐसा करते हैं। क्या आप तैयार हो जो अमीर लोग करते हैं? अमीर लोग तैयार है। ऑथर कहते हैं कि आपको पैसा बनाने के लिए पूरे तरीके से कमिटेड हो जाना होगा। जो बन सकता है वो सब आप करो। दोस्तों के साथ बैठकर बियर पीने से ज्यादा अपने सक्सेस को चुनो। मूवी देखने के ऊपर आप सक्सेस को चुनो। एक दिन की छुट्टी से ज्यादा आप सिर्फ सक्सेस को चुनो। मुझे लगता है
कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको हर जगह बैलेंस बनाते हुए सक्सेस हासिल करनी है। सबसे जरूरी है कि अपने आप को वादा करना है कि आपको अमीर बनना है, नहीं तो आप अमीर नहीं बन सकते हो। ये एकदम सिंपल है। धन की फाइल नंबर 4। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। 4 फैक्टर्स डिटरमिन योर वैल्यू। यहाँ ऑथर ने मार्केट में आपकी कीमत कितनी है, ये जानने के 4 फैक्टर बताए हैं। 1 सप्लाई, 2 डिमांड, 3 क्वालिटी, 4 क्वांटिटी। ऑथर कहते हैं आप जितना दोगे उतना आपको मिलेगा। ये एक फेयर रूल है। कौन ज्यादा कमाता है, एक अच्छा लॉयर या एक बुरा लॉयर, एक अच्छी सॉकर प्लेयर या एक बुरा सॉकर प्लेयर, एक अच्छी एक्ट्रेस या एक बुरी एक्ट्रेस? आपको जवाब पता ही है। काफी लोग छोटा खेलते हैं क्योंकि एक तो वो फेलियर से डरते हैं और दूसरा वो सोचते हैं कि वो छोटे हैं और उनकी कीमत कम है। यही जरूरी चीज लोग मिस कर जाते हैं। लाइफ सिर्फ हमारे लिए नहीं है, लाइफ दूसरों के लिए भी कुछ करने को कहती है। वो दूसरों के लाइफ में अपनी वैल्यू डालने के बारे में कहती है। यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि आप जितने ज्यादा लोगों की मदद करोगे उतने ही ज्यादा मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और हकीकत में फाइनेंशियल रूप से अमीर बनोगे। धन की फाइल नंबर 5। अमीर लोग अपॉर्चुनिटी पर ध्यान करते हैं, गरीब लोग मुश्किलों पर ध्यान करते हैं। गरीब लोग का प्राइमरी माइंड ये सोचता है कि अगर ये काम नहीं किया तो या तो वो ये सोचते हैं कि ये काम नहीं करेगा। अमीर लोग उस चीज के रिजल्ट्स पर पहुंचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि वो काम कैसे नहीं करेगा क्योंकि मैं उसको चलाऊंगा। अमीर लोग सक्सेस की आशा रखते हैं। ये एकदम अपोजिट माइंडसेट है। गरीब लोग रिस्क पर ध्यान देते हैं जबकि अमीर लोग उससे मिलने वाले रिजल्ट्स पर ध्यान देते हैं। राइटर्स कहते हैं कि जब तक अपॉर्चुनिटी है तब तक अमीर लोग सारा नॉलेज कलेक्ट कर लेते हैं और डिसीजन लेते हैं। गरीब लोग अपने आप को तैयार करते हैं, वो लोग डरते हैं और अपॉर्चुनिटी चले जाने का राह देखते हैं। थोड़े समय में अच्छा कैसे करना है, इसके लिए तैयार हो, एक्शन लो और सही तरीके से आगे बढ़ो। ये कहने का मतलब है कि जो भी गेम है उसमें पार्टिसिपेट करना है। ऑथर इसको एंटरिंग द कॉरिडोर कहते हैं। मतलब लक कुछ नहीं होता है, वो जब तक आपके पास नहीं आता है, जब तक आप एक्शन नहीं लेते हो। इसको एक्शन टेकर बनना कहते हैं। ऑथर यहाँ चीजों को अंदर से देखने का सलाह देते हैं, उसके बाद उसको सही करना शुरू करते हैं। मतलब कि अपने आप को तैयार करने से पहले चीजों अंदर जा करके देखो, क्योंकि कोई भी पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। आप हमेशा बिजनेस के अंदर जाकर ही सीख सकते हो, बाहर से नहीं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको होटलियर बनना है तो आपको होटल के अंदर जाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। उसके अंदर कैसा सिस्टम है उसे समझना पड़ेगा, बाहर से आप कुछ नहीं सीख सकते। अगर आपको सही में बिजनेस करना सीखना है तो उसके अंदर जाओ। अगर आपको सही में अमीर बनना है तो ऑथर की ये बात याद रखो, एक्शन हमेशा इनएक्शन को हरा देता है। और गरीब लोग की तरह अभी भी तैयारी, योजना और राह मत देखो। अब से हमेशा काम करो, जब मौका मिले उसके दरवाजे में घुस जाओ और ये याद रखो कि एक्शन हमेशा इनएक्शन को हरा देता है। धन की फाइल नंबर 6। अमीर लोग दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों की तारीफ करते हैं और गरीब लोग अमीर और सक्सेसफुल लोगों की बुराई करते हैं। गरीब लोग दूसरों की सक्सेस से हताश, जलन और घृणा करते हैं। यहाँ ऑथर एक सरल नियम बताते हैं, अगर आप किसी को रेस्पेक्ट करते हो तो आप जिसे नहीं पसंद करते हो उसे भी पसंद करो। तो आज से याद रखो, आपको जो भी चाहिए, शायद अच्छी कार या सुंदर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, तो आपको उसकी तारीफ करना शुरू करना होगा। उनसे जलेसी मत करो, उनको अप्रिसिएट करो, उनको ब्लेसिंग दो, प्यार दो। धन की फाइल नंबर 7। अमीर लोग सक्सेसफुल लोगों के साथ टाइम बिताते हैं, गरीब लोग नेगेटिव लोगों के साथ टाइम बिताते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं। आगे ऑथर ये भी कहते हैं कि अगर आपको ईगल्स के साथ उड़ना है तो डक्स के साथ तैरना बंद करना होगा। पहिया दोबारा क्यों बना रहे हैं जबकि बन चुका है? जल्दी और सरल रास्ता ये है कि आपको वही गेम खेलना है जो सही में अमीर लोग खेलते हैं, और वो जो करते हैं वही करना है, क्योंकि वो लोग मनी मैनेजमेंट के मास्टर होते हैं।
अगर आपका पर्पस अमीर बनने का है तो आपको उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। वो जो करते हैं वो ही करना पड़ेगा। उनके साथ उठाना बैठना कितना सिंपल है। जैसे कोई भी बिजनेस करना हो तो पहले अंदर से देखना पड़ता है, वैसे ही अमीर लोग के बारे में जानने के लिए उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, उसके आसपास रहना पड़ता है। यहाँ ऑथर बार बार यही कहते हैं कि अगर आपको अमीर लोग बनना है तो आपको उसके जैसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छा डांसर बनना है तो बेस्ट डांसर की तरह काम करें। अगर आपको अच्छा एक्टर बनना है तो आप एक अच्छे एक्टर की तरह काम करें। अगर आप उनकी तरह सेम एक्शन लेते हो और एकदम सेम थॉट्स रखते हो तो आपके सेम रिजल्ट्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने ये जरूर सुना होगा, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, जिसका मतलब है कि एक जैसे थॉट्स वाले लोग एक साथ घूमते हैं और एक साथ समय बिताते हैं। लोग अपने जैसे लोगों के ही साथ टाइम बिताते हैं। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हो तो आपके पॉजिटिव होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, और वो लोग जो हमेशा कंप्लेन करते हैं उनके साथ रहते हो तो आपके भी कंप्लेन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स अमीर नहीं है, पॉजिटिव नहीं है और उन्हें आपके पर्सनल ग्रोथ में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या होगा? ऑथर यहाँ सलाह देते हैं, नेगेटिव लोगों को बदलने की या तो उनको उसमें से बाहर निकालने की कोशिश कभी भी ना करें। वो आपका काम नहीं है, आपका काम है अपना बेस्ट देना। सेकंड, याद रखना सब कुछ न कुछ कारण से होता है। हमेशा पॉजिटिव रहना, अपने आसपास के लोगों के लिए अवेयर रहना, नेगेटिव सिचुएशन में भी अच्छा करना, ये सब मुश्किल जरूर है लेकिन मुमकिन है। धन की फाइल नंबर 8। अमीर लोग अपनी वैल्यू और अपने आप को प्रमोट करते हैं, गरीब लोग अपने आप को प्रमोट करने के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। अपने आप के बारे में लोगों को नहीं बताना वो सक्सेस की सबसे बड़ी रुकावट है। रिच पीपल हमेशा से अपने बारे में सबको अच्छे से बताते हैं। अगर आपको लगता है आप जो कर रहे हैं वो लोगों के फायदेमंद के लिए है तो आप उसे जितना हो सके लोगों तक पहुंचाएं। इससे आप सिर्फ लोगों की मदद ही नहीं कर सकते हो बल्कि अमीर भी बन सकते हो। ये सोचो कि अमीर कैसे बनोगे अगर लोगों को बताओगे नहीं कि आप क्या वर्क कर रहे हो। अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में किसी को पता नहीं है तो आप उसे कैसे बेचोगे? जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं है उस प्रोडक्ट को कोई खरीदता नहीं है, और अगर आप बेचोगे नहीं तो आप उससे मनी कैसे कमाओगे? ऑथर यहाँ पर बोलते हैं, सेल्स सबसे मुश्किल काम क्यों होती है उसका कारण बताते हैं। शायद पास्ट में उनको प्रमोशन के दौरान बुरे एक्सपीरियंस हुए हो जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब उन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने की कोशिश की तब उनको इनकारगेमेंट नहीं मिला हो, शायद ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ हो वो प्रमोशन करने की कोशिश में अनसक्सेसफुल हुए हो, शायद उन्हें बहुत रिजेक्शन मिला हो। इन सब के कारण शायद वो डर गए हो, लेकिन उन्हें पास्ट को पास्ट में रहने देना चाहिए। शायद उनका दिमाग इस तरह से ट्रेंड हो कि अपने जाल में ही फंस जाओगे और उसमें से कोई आपको बाहर नहीं निकाल पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको कोई बाहर कैसे निकालेगा जब तक किसी को उनके बारे में पता ही नहीं चलेगा। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको खुद को पैशन और एंथुसियाज्म के साथ प्रमोट करना होगा, अपने आप को बेचना पड़ेगा। आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए पैशनेट होना पड़ेगा। अगर आप पैशनेट नहीं हो तो मतलब जो ऑफर कर रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मगर बड़ी से बड़ी वैल्यू भी यूजलेस है अगर उसको प्रमोट ना किया जाए तो। अगर अपने प्रोडक्ट को लेकर आप पैशनेट नहीं होंगे तो भला कौन होगा? कदम बढ़ाए और जो भी आपके पास है उसके लिए पैशनेट रहें। धन की फाइल नंबर 9। अमीर लोग अपनी मुश्किलों से बड़े होते हैं, गरीब लोग अपने आप को मुश्किलों से छोटा मानते हैं। मुश्किल कितनी बड़ी है वो समस्या नहीं है, पर आप उसको लेकर क्या सोचते हो वो जरूरी है। अगर आपका मुश्किल बड़ी है तो आप छोटा सोचते हो, इसका मतलब है कि शायद आप अपने मुश्किलों के लिए कंप्लेन करते हो या फिर उसका सल्यूशन खोजने में लग जाते हो। ये सब आपके बारे में है। आपकी लाइफ में जो भी होता है, अच्छा या बुरा, इंटरेस्टिंग या नॉट इंटरेस्टिंग, डिफिकल्ट या इजी, पर इन सब में ये मायने रखता है कि आप पर उसका इफेक्ट कितना होता है। मायने आप रखते हो, मुश्किल कुछ नहीं होती है, होता है तो सल्यूशन इसी तरीके से कुछ लोग उनको मुश्किलें बना लेते हैं।
तो कुछ लोगों को उससे कुछ असर नहीं होता है। आप अपने आप जितना काम करोगे उतना ही कम मुश्किलें आएंगी। धन की फाइल नंबर 10। अमीर लोग बहुत अच्छे रिसीवर्स होते हैं, गरीब लोग बहुत बुरे रिसीवर्स होते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर मुझे ये ढूंढना है कि काफी लोग अपने फाइनेंशियल कैपेबिलिटी तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसका एक ही कारण है, वो लोग बुरे रिसीवर्स होते हैं। राइटर अपनी एक कहानी सुनाते हैं, वो बहुत फनी है। जब वो पूरी तरीके से टूट चुका था तब उसने जमीन पर गिरा सिक्का देखा। मैं कभी भी जमीन पर गिरे हुए सिक्के लेने के लिए नहीं झुकता हूँ, मैं वो सिक्का लेने के लिए झुका हूँ जो देखने में मनी जैसा दिखता था। फिर मैंने उस सिक्के को चूमा और जोर जोर से चिल्लाया और ऐलान किया, अब मैं रिच हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ। हम बुरे रिसीवर्स क्यों हैं? यहाँ ऑथर समझाते हैं कि हम इसी तरीके से ट्रेंड हुए होते हैं। हम बड़े होते हुए ऐसी बातें सुनते हैं जैसे कि वो गलत है, आप ये सही नहीं कर रहे हो, आपने ये क्या किया। ये सारे सेंटेंसेस ये बताते हैं कि आप अच्छे नहीं हो। हम इनफ अच्छे नहीं है, ये फील करना भी हमको बुरे रिसीवर्स बनाते हैं। अराउंड 90% लोग यही सोचते हैं कि वो अच्छे नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को यही बोलते रहोगे कि वो स्टूपिड है, तो वो बच्चे का अच्छा सेल्फ एस्टीम बनाने में कभी मदद नहीं करेगा और बच्चा कभी अच्छा रिसीवर्स नहीं बनेगा। अगर आपको अमीर बनना है तो उसके लिए काम करना शुरू कर दीजिए। लेना और देना इक्वली इम्पोर्टेंट है। धन की फाइल नंबर 11। अमीर लोग उनके रिजल्ट पर पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन गरीब लोग टाइम पर पैसे कमाना चाहते हैं। ऑथर यहाँ कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप कंसिस्टेंट पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कमाने की कैपेबिलिटी में इंटरफेयर ना करे। कभी भी अपनी इनकम पर लिमिटेशन ना लगाओ। अगर आप अपने टाइम के बेस्ड पर कमाना चूज करते हो तो आप वेल्थ कमाने के चांसेस खो देते हो। अगर आप अमीर बनना चाहते हो, अपने लिए काम करो या परसेंटेज पर काम करो। ये इकलौता तरीका है रिजल्ट्स के बारे में पैसा कमाने का। ये थोड़ा कम सेफ है, लेकिन इसमें आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ये रिच बनने का तरीका है। आप जितना ज्यादा काम करते हो उतना ज्यादा पैसा कमाते हो। 9 से 5 पे जॉब में सबको सेम पे होता है। हर किसी को अपने टाइम देने के अकॉर्डिंग पे होता है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने टाइम के लिए काम करना होगा। धन की फाइल नंबर 12। अमीर लोग सोचते हैं दोनों चाहिए, गरीब सोचते हैं या तो ये या तो वो चाहिए, सोच कर रखते हैं। अमीर लोग अबंडेंस की दुनिया में जीते हैं, पुअर पीपल लिमिटेशन की दुनिया में जीते हैं। काफी लोग ये मानते हैं कि मनी और खुशियाँ एक दूसरे से काफी अलग है। इसका मतलब ये है कि आप रिच बन सकते हो या फिर खुश रह सकते हो। ये कुछ नहीं, गरीब ट्रेंड दिमाग की उपज है। यहाँ ऑथर पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, एक सक्सेसफुल बिजनेस या अपने परिवार के साथ क्लोज रिश्ता, आप क्या पसंद करोगे। दोनों हम स्मार्ट बनकर दोनों चुन सकते हैं। आपको बिजनेस पर ध्यान देना है या एंजॉयमेंट करना है। दोनों, आपको मनी चाहिए या एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। दोनों, अमीर लोग को हमेशा दोनों चाहिए, जबकि गरीब को इसमें एक ही चाहिए। गरीब लोग सोचते हैं चीजें अबंडेंस नहीं होती है और उनको सब नहीं मिल सकता है। अमीर लोग सोचते हैं कि सब चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है, तो आपको वो सब मिल सकता है जो भी आप चाहते हैं। पैसा फ्रीडम लाता है, मनी आपको वो नहीं बनाता है जो आप हो। इसलिए आप अमीर बन सकते हो, आप खुश रह सकते हो। आपको दोनों मिल सकता है क्योंकि लाइफ अबंडेंट है। धन की फाइल नंबर 13। ऑथर यहाँ नेटवर्थ के 4 फैक्टर समझाते हैं। 1 इनकम, 2 सेविंग्स, 3 इन्वेस्टमेंट, 4 सिंप्लिफिकेशन। आइए उनको अलग अलग समझते हैं। इनकम के 2 टाइप्स होते हैं, वर्किंग इनकम और पैसिव इनकम। आपको पता है वर्किंग इनकम क्या होती है? वर्किंग इनकम वो है जिसमें आप ऑफिस जाते हैं और आपको आपके काम के लिए सैलरी मिलते हैं। ऐसे ही आपने पैसिव इनकम के बारे में सुना होगा। ये वो मनी है जो बिना कोई एक्टिव काम किए कमाते हो। सेविंग्स करना भी जरूरी है। आपके पास काफी मनी है, पर जब आप सारा पैसा खर्च कर देते हो तब आपकी बचत 0 हो जाती है। बहुत सारे लोगों का ब्लूप्रिंट ही होता है
खर्चा करने का अमीर लोग उनकी वैल्यू पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग उनके काम से कितना पैसा मिल रहा है उस पर ध्यान देते हैं। ये शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ अमीर लोग पर लागू होता है, मगर ये सब पर लागू होता है। ये लोग चाहे जितना भी कमाए सब कुछ खर्च कर देते हैं। इसको पार्किंसंस लॉ कहते हैं। इसका मतलब होता है इनकम और एक्सपेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं। इसलिए अकेले इनकम कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकती है। इन्वेस्टमेंट्स, ये सभी लॉजिक्स है। हमें बचत करनी चाहिए क्योंकि बचत से ही हम आगे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अमीर लोग इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग करने से पहले अपना समय और एनर्जी देते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं। इसलिए वो लोग कभी भी इसके बारे में सीखते नहीं है और हमेशा गरीब ही रहते हैं। सिंप्लीफिकेशन छोटा फैक्टर है। सिंप्लीफिकेशन ये मनी को बचाने का और ठीक ठाक लाइफस्टाइल जीने के बारे में है। अपना खर्चा कम करके आप अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हो और बचे हुए पैसे को इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हो। अमीर लोग इसको समझते हैं कि एक अच्छी नेटवर्थ बनाने के लिए जो इक्वेशन चाहिए उसमें ये सारे एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। हम अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, हम ज्यादा मनी बचा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख सकते हैं और मनी को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। हम अपनी लाइफस्टाइल पर कम मनी खर्च कर सकते हैं। हम अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए या तो आपको ज्यादा कमाना पड़ेगा या थोड़ा कम खर्च करना पड़ेगा। घन की फाइल नंबर 14। अमीर लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करते हैं। गरीब लोगों को अपने पैसे अच्छे से मैनेज करना नहीं आता है। वेल्थी लोग गरीब लोग से ज्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं, बस पैसे को लेकर सपोर्टिव आदत होती है। उनको सिर्फ ये पता होता है कि मनी कैसे मैनेज करना है। आपको पता है कि मनी को मास्टर करने के लिए मनी को मैनेज करना पड़ेगा, और हमें ये भी पता है कि किसी भी चीज में मास्टर होने के लिए आपको काफी सीखना पड़ेगा और लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। हम लोग ये कहते हैं कि मैं मनी को मैनेज करना तब शुरू करूंगा जब मेरे पास काफी सारा मनी होगा। ये ऐसा ही सेंटेंस है जब कोई मोटा आदमी कहता है मैं एक्सरसाइज और डाइटिंग करना तब शुरू करूंगा जब 20 पाउंड वजन कम कर लूंगा। तो पहले आपके पास जो मनी है उनको मैनेज करना शुरू करो और फिर ज्यादा मनी को मैनेज करो। एक यूनिवर्सल नियम कहता है कि जब तक आप ये नहीं देखते हो कि आपके पास जो है उसको मैनेज नहीं कर रहे हो, तब तक आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपके पास थोड़ा मनी है और आप उसको ही हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो आप ज्यादा को कैसे हैंडल करोगे? अच्छा, तो आप मनी को कैसे मैनेज कर सकते हो? राइटर सलाह देते हैं कि आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट ओपन करो और उसमें हर $1 का 10% डाल दो। ये मनी आपको कभी खर्च नहीं करने हैं, बस वो एक इन्वेस्टमेंट है। ये सही में काम करता है। ये एक शुरुआत है। कुछ समय तक आप ये काम करते रहो और ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए मनी होगी। या तो आप पैसा कंट्रोल कर लो या पैसा आपको कंट्रोल कर लेगा। पैसा कंट्रोल करने के लिए आपको मैनेज करना चाहिए। मनी आपकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा है, और जब आप अपने फाइनेंस को कंट्रोल करना सीख लेते हो तो आपके जिंदगी के सारे एरिया में सुधार होना शुरू हो जाएगा। घन की फाइल नंबर 15। अमीर लोग के लिए पैसा काम करता है और गरीब लोग पैसा के लिए बहुत मेहनत से काम करते हैं। जितना ज्यादा पैसा आपके लिए काम करता है उतना कम आपको काम करना पड़ता है। तो पैसे के लिए खूब मेहनत करना बहुत बेकार थॉट है। मतलब मेरा पैसा किसके लिए काम करेगा? हाँ, आप एकदम सही हो, आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। इसका एक मैजिकल वर्ड है वर्किंग स्मार्ट। इसमें अमीर लोगों ने महारत हासिल कर ली है। वो भी हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी दूसरों की तरह मेहनत करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं और अपने पैसों के साथ स्मार्ट चीजें करते हैं। वो बाद में इन्वेस्ट करने के लिए बचाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए आपको पैसिव इनकम चाहिए। आपको पैसिव इनकम की जरूरत है। इन शॉर्ट, आप फाइनेंशियली फ्री तब बन सकते हो जब आपके खर्चे से ज्यादा पैसिव इनकम हो। पैसिव इनकम 2 तरीके से कमाई जा सकती है। एक तो मनी आपके लिए काम करें,
इसमें आता है इन्वेस्टमेंट से अर्निंग कमाना, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर एसेट्स। एसेट्स यहाँ पर बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनको बाद में बेचा या खरीदा जा सकता है। पैसिव इनकम के लिए दूसरा बड़ा सोर्स है बिजनेस, जो आपके लिए काम करे। इसका मतलब है बिजनेस से ऑनगोइंग इनकम जनरेट करना, जहां इनकम जनरेट करने के लिए पर्सनली इन्वॉल्व ना होना पड़े। इसलिए सही चॉइस बनाए, पैसा सेव करें ताकि आप कल इन्वेस्ट कर सकें और पर्सनल फाइनेंशियली फ्री हो सकें। अमीर लोग ऐसे ही अमीर बनते हैं, आज हार्ड वर्क, कल स्मार्ट वर्क और परसों नो वर्क। घन की फाइल नंबर 16। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं और गरीब लोग डर की वजह से खुद को रोक लेते हैं। इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड का ब्रिज ही एक्शन है, क्योंकि हम आदतों से बनते हैं। हमें एक्शन प्रैक्टिस करने की आदत है, चाहे फियर हो, डाउट हो, वरी हो या डिस्कम्फर्ट हो या इनकन्वीनियंस हो। इनफैक्ट हम भी एक्शन प्रैक्टिस करते हैं जब हम एक्शन के मूड में नहीं होते। अगर आप आसान काम करना चाहते हो तो जिंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करते हो तो जिंदगी आसान बनती है। चलो ऐसा मानते हैं कि हेल्दी खाना और एक्सरसाइज करना हमारी सेहत के लिए अच्छा है, तो क्यों हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स पहले से ज्यादा बढ़ गई है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि लोग उसके लिए काम नहीं करते हैं, या उनको पता नहीं है कि सही चीज क्या है। तो कभी ये मत कहो कि ऐसे काम करना मेरे लिए इजी और वो जरूरी भी है। एक्शन मुश्किल हो सकता है, आपको डर भी लगे, हो सकता है आप ये फील करो कि आप टैलेंटेड नहीं हो सकता है आप अनकंफर्टेबल महसूस करो, हो सकता है आप लेजी महसूस करो। लेकिन सोचो, कभी हमको डरते हुए भी, अनकंफर्टेबल फील करते हुए भी एक्शन लेना पड़े तो? अमीर लोग तो ऐसा ही करते हैं, वो डर के बावजूद भी एक्शन लेते हैं, यहाँ तक कि उनका मूड ना भी हो तभी एक्शन लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि एक्शन लेने इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आप कैसा भी फील करो। ऑथर के हिसाब से फेलियर और सक्सेस के बीच का डिफरेंस है एक्शन। जब आप एक्शन लेते हो, आप पहले ही जीत चुके होते हो। अगर मुश्किल सर्कमस्टांस में भी एक्शन लेते हैं, तभी हम सक्सेसफुल होते हैं। लाइफ आसान हो जाती है। जब हम एक्शन नहीं लेते हैं, तो हम जहां हैं वहीं रहते हैं या पीछे चले जाते हैं। इसलिए आपकी ग्रोथ के लिए एक्शन चाहिए, वो एक्शन जरूर लें। धन की फाइल नंबर 17। अमीर लोग हमेशा सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, गरीब लोग सोचते हैं उनको सब पता है। अमीर बनने का मतलब फाइनेंशियली रिच बनना नहीं है, बल्कि ये है कि अमीर बनने के लिए आप किसकी तरह बनना चाहते हो, कैरेक्टर में, माइंड में। अमीर बनने का मतलब है हूबहू एक इंसान आपको किसके तरह बनना है। इसलिए हमको ग्रो करना है। इसका मतलब क्या है? हाइट में ग्रो नहीं, बाल में ग्रो नहीं, कैरेक्टर ग्रो करना है, हाँ। एज अ पर्सन ग्रो करना है, हाँ, बस यही करना है। पर्सनल ग्रोथ का मतलब है खुद की इम्प्रूवमेंट करना। ऑथर कहते हैं कि वो भी खुद का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं। ऑथर कहते हैं कि मैं रोज सीखने की कोशिश करता हूँ। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह जागने से सोने तक एक चीज ज्यादा आनी चाहिए। ये इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। जिम रॉन ने कहा था, अगर वही करते रहोगे जो हमेशा से करते आ रहे हो, तो आपको मिलेगा भी वही जो हमेशा से मिलता आ रहा है। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, मतलब आप मर रहे हो। अमीर बनने का और रिच बने रहने का सबसे फास्ट तरीका है खुद की डेवलपमेंट। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा ग्रो करोगे। ऑथर कहते हैं, ये सिर्फ हमारे बारे में है, ये पैसों के बारे में नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। वहां पहुंचने के लिए सबसे पहले एक ऐसा इंसान बनना होता है जो कैरेक्टर और माइंड में स्ट्रोंग हो। बस पॉइंट यही है कि सब कुछ हमारे बारे में है। अगर आपको फ्रूट्स में चेंज लाना हो तो आपको उसका रूट्स को बदलना पड़ेगा। अगर आपको जो दिख रहा है उसको अगर चेंज करना है, तो पहले उसको चेंज करें जो नहीं दिख रहा है। एक पुरानी कहावत है, आप जो सुनते हो वो भूल जाते हो, जो आप देखते हो याद रखते हो, आप जो करते हो उसको समझते हो। सोचो आप भी ऐसा क्या कर सकते हो जो इस चीज के पास ले आए कि अमीर लोग कैसे काम करते हैं या कैसे सोचते हैं।
ये पहला कदम है। रीडिंग से स्टार्ट किया जा सकता है, मगर आपको रियल वर्ल्ड में सक्सेसफुल होना है तो एक्शन ही फाइनल स्टेप है। इसलिए अपने आप पर काम करो, अपनी सोच पर काम करो, अपनी माइंड पर काम करो। आप क्या हो इस पर काम करो। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स की सक्सेस का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उनका मिलियनेयर माइंड। बेस्ट कमाने के लिए आपको बेस्ट बनना पड़ता है। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ देखने के लिए। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होगा। आप अपना कदम सक्सेस की तरफ बढ़ाएंगे। जैसे मैं आपको सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, वैसे आप भी दूसरों को बनाने में हेल्प करें इस वीडियो को शेयर करके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये बुक समरी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।